मनुष्य जीवन रहस्यों से भरा है। यह देह एक आश्चर्य है, यह मन एक रहस्य है और यह आत्मा अनंत संभावनाओं का स्रोत है। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मनुष्य किस क्षण ईश्वर को याद करे और किस क्षण नहीं। बहुतों ने यह मान लिया है कि ईश्वर का स्मरण केवल पवित्र स्थानों में ही किया जा सकता है, जैसे मंदिर, नदी किनारे, तीर्थस्थल या फिर घर का पूजा स्थल। परंतु प्रश्न यह है कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है, यदि ईश्वर हर जगह है, तो फिर उसके स्मरण पर समय और स्थान की सीमा क्यों लगाई जाए? क्या ईश्वर केवल मंदिर की चौखट तक सीमित है? क्या वह हमारे घर के आंगन तक ही रहता है और शौचालय की दीवारों के भीतर नहीं पहुंचता? राम नाम का रहस्य यही है कि वह स्थान और समय की सीमाओं से परे है। राम नाम का उच्चारण करते ही मनुष्य के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा न केवल मन को पवित्र करती है, बल्कि शरीर के बोझ को भी हल्का कर देती है। जैसे ही राम शब्द होठों से निकलता है, वैसे ही भीतर एक प्रकाश की धारा बहने लगती है। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति टॉयलेट में बैठा है और उसी समय उसका मन राम नाम जप रहा है, तो क्या वह नाम अपवित्र हो जाएगा? नहीं, नाम कभी अपवित्र नहीं होता। संत कबीर ने कहा था, नाम अघोरी चरत ही प्यारा, गंगा बहे जहां तहां। जिस प्रकार गंगा जल हर स्थान को पवित्र करता है, चाहे वह गंगा का घाट हो या गांव का कोई नाला, वैसे ही नाम भी हर स्थिति को पवित्र कर देता है। टॉयलेट में बैठकर राम नाम लेना कोई अपराध नहीं, बल्कि यह तो एक अद्भुत योग है। उस क्षण शरीर गंदगी से मुक्त हो रहा है और उसी क्षण आत्मा भी नाम जप से मुक्त हो रही है। देह और आत्मा का यह एक साथ शुद्ध होना कितना विलक्षण है। यहाँ एक बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि पवित्रता बाहर से आती है। वे मानते हैं कि यदि वस्त्र साफ हों, शरीर स्नान किया हुआ हो और स्थान शुद्ध हो, तभी ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। परंतु असली पवित्रता मन की है। यदि मन भीतर से अशुद्ध है, यदि उसमें लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, द्वेष भरा है, तो बाहरी पवित्रता व्यर्थ है। और यदि मन सच्चा है, प्रेम और भक्ति से भरा है, तो बाहरी गंदगी भी कोई बाधा नहीं बन सकती। राम नाम की शक्ति ऐसी है कि वह पापों को भस्म कर देता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में केवल राम नाम ही ऐसा है जो मनुष्य को मुक्ति दिला सकता है। अब बताइए, जो नाम मृत्यु शैया पर भी मुक्ति देता है, जो युद्ध भूमि में भी स्मरण करने पर रक्षा करता है, क्या वह टॉयलेट जैसी जगह में व्यर्थ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कथा है। एक संत अपने शिष्य के साथ गांव जा रहे थे। रास्ते में तालाब के किनारे कुछ लोग बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी किसी ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या टॉयलेट में भी राम नाम लिया जा सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। जब मृत्यु आती है तो यह नहीं देखती कि तुम कहां हो। उस समय यदि तुम्हारे होठों से राम नाम निकला तो मुक्ति निश्चित है। तो फिर जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी स्थान पर यदि नाम निकले तो वह क्यों व्यर्थ जाएगा? यह सुनकर शिष्य चकित हो गया और उसके मन का भ्रम दूर हो गया। सोचिए, मृत्यु का क्षण कैसा होता है। न शरीर पर नियंत्रण होता है, न श्वास पर, न परिस्थितियों पर। कोई शौचालय में भी मर सकता है, कोई युद्ध में भी, कोई गहरी नींद में भी। परंतु यदि उस समय राम नाम स्मरण में है तो आत्मा सीधी मुक्त हो जाती है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, नाम को कभी मत छोड़ो, हर क्षण उसका जाप करो, चाहे टॉयलेट में हो, चाहे बाजार में, चाहे रसोई में, चाहे बिस्तर पर। राम नाम केवल शब्द नहीं है, यह एक कंपन है, एक तरंग है जो ब्रह्मांड के हर कण में गूंजती है। जिस क्षण हम इसे बोलते हैं, उसी क्षण हमारी चेतना उस अनंत सत्ता से जुड़ जाती है। अब प्रश्न यह है कि क्या टॉयलेट की दीवारें इस तरंग को रोक सकती हैं? क्या वहां बैठने से यह तरंग गंदी हो जाएगी? नहीं, यह तो वैसे ही है जैसे सूरज की रोशनी गंदे तालाब पर भी पड़ती है, परंतु सूरज गंदा नहीं हो जाता। कबीरदास ने एक और बात कही थी, राम नाम रस पीजय मन का मैल धोए। राम नाम रस पीकर मन का मैल धुल जाता है। अब यदि टॉयलेट में बैठा व्यक्ति नाम ले रहा है तो उसी समय उसका मन का मैल भी धुल रहा है, देह का मल बाहर आ रहा है और आत्मा का मल भी। यह तो दोहरी शुद्धि है। कभी आपने गौर किया होगा, टॉयलेट में बैठकर मन सबसे अकेला होता है। वहां कोई दिखावा नहीं है,
कोई आडंबर नहीं है। वहां यदि आप राम नाम लेते हैं तो वह सबसे सच्चा जप होता है। मंदिर में तो लोग दिखाने के लिए भी नाम ले सकते हैं, परंतु टॉयलेट में कोई देख ही नहीं रहा। वहां लिया गया नाम सबसे पवित्र और सबसे अंतरंग होता है। वहां केवल आप और आपका ईश्वर होते हैं। राम नाम की महिमा यह है कि वह मन को स्थिर करता है, यह चिंता को दूर करता है, यह भय को मिटाता है, यह आत्मा को प्रकाश देता है, और यह सब किसी भी जगह किसी भी क्षण में हो सकता है। समाज ने कहा कि टॉयलेट में नाम मत लो, परंतु समाज ने यह इसलिए कहा क्योंकि समाज केवल बाहरी पवित्रता देखता है। संतों ने हमेशा कहा कि ईश्वर भीतर है, वह तुम्हारे हृदय में बैठा है, और यदि हृदय में बैठा है तो फिर टॉयलेट में भी है, वहां भी नाम लिया जा सकता है। संत एकनाथ महाराज की कथा है। एक बार वे गंगा स्नान करने गए, तभी किसी ने मजाक उड़ाते हुए उन पर गंदगी फेंक दी। लोग हंसने लगे, परंतु संत एकनाथ ने उसी क्षण राम राम कहते हुए गंगा में डुबकी लगा ली। उन्होंने कहा, गंदगी से आत्मा गंदी नहीं होती, आत्मा तो राम नाम से पवित्र रहती है। यही भाव है। जब गंदगी आत्मा को छू ही नहीं सकती, तो टॉयलेट में राम नाम लेने से आत्मा क्यों अपवित्र होगी? राम नाम का जप श्वासों के साथ होना चाहिए। हर श्वास अंदर जाए तो रा और बाहर आए तो म। यह अनवरत जप है। श्वास तो टॉयलेट में भी चल रही है, हृदय तो वहीं भी धड़क रहा है, आत्मा तो वहीं भी विद्यमान है, तो फिर वहां नाम क्यों न लिया जाए? जीवन का रहस्य यही है कि ईश्वर किसी स्थान का मोहताज नहीं है। वह भीतर है, वह बाहर है, वह आकाश में है, वह धरती पर है, वह मंदिर में है, वह टॉयलेट में भी है, वह हर जगह है, और जब वह हर जगह है तो उसका स्मरण हर जगह संभव है। इसलिए उत्तर स्पष्ट है। हाँ, टॉयलेट में बैठे बैठे भी राम नाम लिया जा सकता है, बल्कि वह क्षण और भी पवित्र हो सकता है, क्योंकि उस समय देह भी शुद्ध हो रही है और आत्मा भी। वहां कोई आडंबर नहीं है, केवल सच्चाई है, केवल आप और आपका राम, और यही तो भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है।